सचिन को शादी कर देखो। अभी एक लास्ट पॉइंट और रह रहा है कि वो अभी पत्नी ही नहीं बनी क्योंकि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। गुलाम हैदर बताएंगे क्या उनका डाइवोर्स हो गया है? गुलाम हैदर, इस सवाल को मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जो बाकी के, ठीक है, 3 सवाल एपी सिंह साहब क्या जवाब देंगे? वेदभूषण शर्मा जी सवाल कर रहे हैं। एंट्री के सुनिए, अब एक एक बात करके नोट करते जाइएगा, ठीक है? लिख लेना। जी जी। एयरपोर्ट से उतरी सीमा, एयरपोर्ट से निकल के बाहर गई, आप कैमरों से चेक करिए। कैमरों से जिस बस से गई, नोट करिए, जिस बस से गई और जिस बस से बॉर्डर पार किया और जिस बस से दिल्ली आई, उस बस के टिकट हमने दे दिए हैं। नोट करते जाइए। जी जी, कर रहे हैं, ठीक है? एपी सिंह साहब कर रहे हैं, बताइए। यहाँ आ गई दिल्ली, मतलब दिल्ली नहीं, हाँ मैं टिकट में आपको बहुत सारे दे दूंगा, नेपाल से टिकट आने के दे दूंगा बहुत सारे टिकट। एक एक करके। फिर तो आपका अच्छा धंधा है, फिर तो आपका अच्छा है, बिकता बहुत है। आपका भी धंधा बिक रहा है, आपकी भी दुकान चल रही है, आपका भी नाम हो रहा है सीमा के सहारे। कमेंट पर्सनल कमेंटिंग। एपी सिंह साहब, फर्स्ट अंडरस्टैंड वेरी वेल, अंडरस्टैंड वेरी वेल। प्लीज आई कैन स्पीक लाउडर देन यू। एपी सिंह साहब की आवाज, मिस्टर शेख, आई कैन केवल एपी सिंह साहब की आवाज। वेदभूषण जी माफ कीजिए, केवल एपी सिंह साहब। नो नेवर। एपी सिंह साहब, नेपाल का मतलब क्या है? काठमांडू। काठमांडू का एरिया आपको पता है कितना, जुरिडिक्शन कितना आता है? पशुपतिनाथ मंदिर के ही ऊपर शादियां नहीं होती हैं। जो काठमांडू का पशुपतिनाथ के मंदिर के पास जो होटल हैं, हमने होटल का नाम, होटल का एड्रेस, होटल की डेट, होटल की एंट्री, होटल का डिटेल, होटल का टाइम, होटल की पेमेंट, होटल की वेटर, होटल का समय, सब कुछ पुलिस को दे दिया है। ठीक है। एक चीज वहां का जुरिडिक्शन। उसके बाद 7 दिन रहे हैं, 7 मिनट नहीं, 7 घंटे नहीं, 7 दिन, 7 रातें और 1 दिन वहां रहे। ठीक है, ठीक है। ये कॉल डिटेल से पता करिए, साइबर से पता करिए, मोबाइल से पता करिए, ब्रेन मैपिंग से पता करिए, लाइट डिटेक्टर से पता करिए, किससे पता करना है? सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए। एपी सिंह साहब, एक तीसरा सवाल जो और वेदभूषण जी ने यहाँ खड़ा किया वो ये, अगर सुनने की क्षमता ना हो, बिल्कुल नहीं, अगर सुनते रहो, मैं जवाब वेदभूषण जी सवाल धैर्य रखिए। एपी सिंह साहब, तीसरा सवाल जो ये है वो ये कि तलाक ही नहीं हुआ गुलाम हैदर से तो शादी कैसे मान्य होगी? तीसरा और आखिरी सवाल एपी सिंह साहब। अभी कहां सब, अभी भारत में आने का तो अभी भारत सुनने का, भारत में आने का टिकट, बस, डिटेल पूरी सारी दे दी आपको। भारत में आते ही जैसे रघुपुरा में आई, उस जुरिडिक्शन में आई, अगले दिन डीएम के यहां, अगले दिन कोर्ट बुलंदशहर में एप्लीकेशन मूव कर दी, इंफॉर्मेशन कर दी। उस इंफॉर्मेशन का ही नतीजा था कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर, और इंफॉर्मेशन का ही नतीजा था कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, 14 फॉरेनर एक्ट में रजिस्टर्ड हुई। एक चीज 120V लगाई पुलिस ने, आई एग्री। नहीं, उसके बाद अगर तलाक ही नहीं हुआ तो शादी मान्य कैसे? एपी सिंह, इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, केवल सूचना नहीं, अभी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब आपको बुरा लगेगा सारी बातें सुनते हुए, आपको चाहिए हवाई डिटेल, हवा में खबरों में शादी हो गई, हिंदू मैरिज। वेदभूषण जी अभी सुन लो, सुनो, पहले उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे ऐसे काजी? हाँ बिल्कुल। वाह वकील साहब, तारीफ के काबिल है आपका। आपने सारे हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। पहले सवाल कर दिया आपने, कमाल की दलील दी आपने। मियां बीबी राजी तो क्या करे? काजी वाला टाइम नहीं है, सवाल उठाना। ये हिंदुस्तान है, काजियों का देश नहीं है, ये काजियों का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान। एपी सिंह साहब, सवाल शादी को लेकर है। मैं आता हूँ आपके पास, जरा कंफर्म कर लो। एपी सिंह साहब, अगर तलाक ही नहीं हुआ तो शादी मान्य कैसे, ये और बता दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट सुनिए, अब सुनिए, अभी सुनिए, आप सुन लीजिए। सारी वहां पुलिस के पास फाइल है, डॉक्यूमेंट है, फोटो है, वीडियो है, आइडेंटिटी प्रूफ है, टिकट है, सब जगह के पास। एपी सिंह साहब, मैं शादी की बात कर रहा हूँ, सब है। अगर तलाक नहीं हुआ तो शादी कैसे? ये बात गुलाम हैदर को स्क्रीन पर लाइए जरा एपी सिंह साहब के साथ। गुलाम हैदर, तलाक हो गया क्या आपका सीमा से? सीमा के वकील कह रहे हैं कि तलाक हो चुका है। वकील साहब जो है ना, प्रोपर बस सीमा ही सीमा कहता जा रहा है, सब सीमा सही है, बाकी हम गलत है।
हमारा बात तो सुना जाए तो तब मौके पर हमारा रखो और सुनो। बताइए गुलाम हैदर, आपका तलाक हो गया था क्या सीमा से? नहीं, मेरा तलाक हुआ नहीं। मैं इसका शोर जीतता जाता सबूत सबके सामने कह रहा हूँ। हम लिखे पड़े तो जरूर नहीं है, सीधे सीधे सवाल करते हैं। किसने इजाजत दिया निकाह के ऊपर निकाह करना? वकील साहब से ये सवाल पूछा जाए ना। गुलाम हैदर, आपने अपनी बात कही, मैं आप दोनों का रुख करूंगा, लेकिन अजय गौतम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये जो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, एक रुदाली गैंग बड़ा एक्टिव हो गया। मैं थोड़ा सा सबमिशन दूंगा, लॉजिकल दूंगा, यहाँ देश के बच्चे और जनता बैठी है समझेगी। 60s के अंदर लाखों तिब्बती भारत के अंदर आए, दलाई लामा को देश ने असालम दिया। आज भी दिल्ली के मजनू के टीला में रहते हैं, धर्मशाला में अलग सेपरेट कंट्री बना रखी है और अपने देश के सारे रूल मानते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में 71 का युद्ध होता है, करोड़ों बांग्लादेशी भारत के आगे अंदर आते हैं, असालम लेते हैं। आज भी करोड़ों बांग्लादेशी इस देश में रहते हैं, या वोट डालते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, सारी सुविधा लेते हैं, किसी रुदाली गैंग को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद आ गए रोहिंग्या मुसलमान, लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान इस देश के अंदर रहते हैं, हमारे घरों में काम करते हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, किसी रुदाली गैंग वाले को दिक्कत नहीं हुई। एक सीमा क्या आ गई, इन लोगों को तो पता नहीं, जैसे मौका मिल गया। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। एक सीमा क्या आ गई, इनकी तो चूल्हे हिल गई रुदाली गैंग वालों की, पता नहीं कितना बड़ा खतरा आ गया। जब सीए का कानून बना तब यहाँ के लोग जासूसी करते हैं, वो पकड़ गए, वो तो पाकिस्तान से नहीं आए, वो तो पाकिस्तान से शर्म आनी चाहिए इन लोगों में, जो अपनी सारी की सारी जो मर्दानगी। अरे बोलने दीजिए।